कर रही हूँ कि अगर टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। टॉपिक है आप इसको छाट ये वही टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो एकदम मेन पूछता है मतलब हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली, आपकी न्यूली कंटेंट क्रिएटर। और सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो पहले मैंने वीडियो डाला था अपना स्टडी ब्लॉग का, जिसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ने की सलाह दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और आप किस बुक से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या फिर बुक से पढ़ते हो। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वाले वीडियो में देने वाली हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मैं कुछ दिन से बिजी चल रही थी क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी का एनिवर्सरी और मेरे भाई का भी बर्थडे था, तो एनिवर्सरी ब्लॉग भी आएगा, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका कुमारी जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है कि दी आप कौन से बुक से पढ़ते हो। तो मैं जो मोस्टली अपनी जीएनएम की बुक को ही फॉलो करती हूँ। एएनएम में मैंने बुक खरीदा था, जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है। एएनएम से लेकर जीएनएम तक का मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाता है। और देखो मार्केट में तो बहुत अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल है, बहुत हाई रेंज के या फिर बहुत हाई ऑथर के आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट बुक वो होती है जो कि आपको एएनएम के सिलेबस को भी कवर कर दे और आपको जो ईजी लैंग्वेज, मतलब उसका लैंग्वेज इतना सिंपल होना चाहिए कि आपके ब्रेन में घुस जाए। तो वो बुक जो है वो मेरी सबसे बेस्ट लगती है मुझे बुक। मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ। बुक पे तो वैसे मैंने कवर चढ़ा रखा है, लेकिन आप मैं से खोलूँगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है मिडवाइफरी एएनएम, और ये जो है वो वरदान पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो नर्सिंग में बुक होती है वो जेपी पब्लिकेशन की चलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मैंने अदर कॉलेजेस में भी पूछा था तो जेपी पब्लिकेशन का ही बुक चलता है, ठीक है। लेकिन जेपी और वरदान में डिफरेंस यही है कि जेपी में जो है लैंग्वेज इतनी सिंपल नहीं है, वरदान में लैंग्वेज आपको काफ़ी सिंपल है। और जेपी में जो है क्या है कि उसमें सब टॉपिक्स डिवाइडेड नहीं है, मतलब से एक टॉपिक है उसी में सब आपको दे दिया है जैसे। और वरदान में क्या है कि जैसे अगर नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है तो न्यूरॉन्स, अगर उसमें टॉपिक आ रहा है तो न्यूरॉन्स का एक अलग सेगमेंट में दिया हुआ है। और जेपी में ऐसा नहीं है, जेपी में नर्वस सिस्टम में ही न्यूरॉन्स जो है घुसा दिया, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक चीज़ का डिफरेंस होता है जेपी और वरदान में, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसका अगर कॉस्ट है 400 समथिंग कुछ इसका कॉस्ट है। मैं इधर साइड में आपको टैग कर दूँगी कि ये बुक का नाम क्या है और उसका कॉस्ट अभी कितना है, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। फिर उसके बाद करूँ तो मेरे पास एक कम्युनिटी की बुक है, ये मुझे जीएनएम में मिली थी, ये फर्स्ट ईयर की बुक है जीएनएम की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये मैंने खरीदी थी और ये कम्युनिटी का सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी का सारा मतलब होता है ना, ये सारा जो भी आप कम्युनिटी में बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, एपिडेमिक, एपिडेमियोलॉजी, जितना भी, ये एक बुक में सारा सिलेबस कवर हुआ था, आपको अदर बुक लेना नहीं है। तो मुझे वही बुक सब अच्छी लगती है जो कि एक बुक में ही सारा सिलेबस कवर कर दे। और न्यूट्रिशन भी इसी में ही है। तो न्यूट्रिशन में भी सारा विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, जितना भी होता है न्यूट्रिशन का सारा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, फूड एडल्ट्रे, इसमें पता है फूड एडल्ट्रेशन भी है, जिसमें से इस बार 2 बार क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, अगर आप 17 के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए थे तो उसमें से 2 क्वेश्चन लगातार सेम सेम क्वेश्चन आए थे 2 बार फूड एडल्ट्रेशन पे। बता दूंगी ये फूड एडल्ट्रेशन है, ठीक है। और इसमें से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले में से 2 क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए थे। अगर किसी ने 17 के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है या फिर दूसरे वाले में भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी सेम क्वेश्चन ही रहते हैं। तो उसमें से आए थे सेम क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन। तो कम्युनिटी का न्यूट्रिशन भी है और कम्युनिटी भी है, तो ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे मुझे मतलब एक बुक में अगर सब कुछ सिलेबस कवर हो जाए तो ये सबसे बेस्ट बात लगती है। फिर उसके बाद पूछा है सुंदरम कुमारी जी ने पूछा है कि स्टार्टिंग से प्रेप कैसे करना है बताइए। तो देखिए बच्चे 3 टाइप के होते हैं, जिनको एक तो होता है कि जिनको कुछ भी पता नहीं है, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको सेल टिश्यू कुछ भी पता नहीं है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको साइंस का उतना नॉलेज नहीं होता। एक बच्चे होते हैं जो जिसको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होता है कि हाँ, मतलब एकदम बेसिक नॉलेज है उनको कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, जो थोड़ा बहुत बायो पढ़े रहते हैं। और एक बच्चे होते हैं जिनको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नर्सिंग वाले कॉलेज में भी अच्छे से पढ़े हैं, जिनको उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो जो एकदम स्टार्टिंग से, जिनका स्टार्टिंग से ही एकदम मतलब बिल्कुल भी कुछ उनको आइडिया वाइडिया नहीं है, उनको तो बैच ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बैच से ही पढ़े। क्योंकि आप कितना भी अगर आप बुक लेके पढ़ेंगे तो लेकिन बुक से आप पढ़ नहीं पाएँगे, क्योंकि कोई भी बुक से पढ़ने के लिए भी आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। बेसिक मतलब बेसिक आपको पता होगा तभी आप बुक को भी आप कवर कर पाएँगे। अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता है तो एक बैच ले लीजिए, क्योंकि कोई किसी भी सर का बैच ले लीजिए, आप बहुत सारे बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप किसी भी सर का बैच ले सकते हैं। और क्योंकि सर आपको एक ना मतलब मोटिवेट करेंगे। सर आपको पुश करेंगे कि हाँ, एक होता है ना कि हाँ, इतना मैंने पढ़ाया है तो बच्चे को रिवाइज़ करना है, तो माइंड में वो चीज़ चलते रहता है। तो इस वजह से जो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो बैच ले सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो अगर चाहते हैं कि जैसे उनके पास पैसे नहीं है बैच लेने का या फिर जो भी है, तो आप बुक भी ले सकते हैं। फिर चाहते हैं कि नहीं मैं बुक से ही कवर कर लूँगा, मुझे बुक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बुक भी ले सकते हैं। बुक के लिए तो मिडवाइफरी के लिए तो सबसे बेस्ट बुक यही है। लेकिन है क्या कि मार्केट में ना बैच और बुक दोनों का प्राइस सेम ही है। बैच का भी प्राइस सेम ही है, बुक का भी प्राइस सेम ही है, तो बैच ले लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बुक भी बहुत अच्छा है।
थर्ड जो है कि जिनको बहुत नर्सिंग का है नॉलेज, उनको है कि नहीं मतलब ना हमको बैच का ज़रूरत है, ना हमको कोई बुक का ज़रूरत है, मेरे को इतना नर्सिंग का नॉलेज है कि मेरे मतलब कॉन्फिडेंस है कि हाँ, एएनएम जो है वो निकल जाएगा उनका बिना किसी बैच या बुक के। तो वो क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जितने सारे टीचर्स अवेलेबल है, वो सारे टीचर्स मॉक करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो आप मॉक को जो है जॉइन करिए और मॉक में जितने क्वेश्चंस होते हैं सबको लगाइए, ठीक है? और जो भी उसका क्वेश्चंस लगाने के बाद जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है, जो क्वेश्चन नहीं आया उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो एक्सप्लेनेशन को नोट कर लिए। जो आता है वो तो बेस्ट है, जो नहीं आता है उसके एक्सप्लेनेशन को नोट कर लीजिए। और मॉक जो है कभी भी ना लाइव नहीं देखना है, कभी भी लाइव नहीं देखना है। लाइव देखना एकदम टाइम वेस्ट है। लाइव तो किसी भी टीचर की कोई वीडियो ही नहीं देखनी है। जितनी भी वीडियो देखनी है आपको सिर्फ रिकॉर्डेड देखनी है, और इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है। आप लाइव देखिएगा, लाइव में सिर्फ एक तो एक क्वेश्चन होता है, उसमें आधा घंटा तक बकवास होता है। तो जो भी वीडियो है आपको सिर्फ रिकॉर्डेड देखनी है और आपको मॉक देना है। और ये मैं सबको बोल रही हूँ, तैयारी करें, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो सबको मॉक देना चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद मेरे से पूछा है कि प्रिया झा ने पूछा है कि आप किससे पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो किससे? तो मैंने जो बैच लिया है वो उत्कर्ष का लिया है, और मुझे लगता है कि उत्कर्ष जो है वो थोड़ा-सा महँगा है और अभी तक उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उससे बेटर बैच जो है या फिर बेटर टीचर्स आपको बिहार नर्सिंग के लिए दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगे, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जिनका बहुत सारा वीडियोज़ आता रहता है। आप लोग भी उनको सब्सक्राइब किए ही होंगे या फिर देखते होंगे, तो आप उनमें से ही किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, जिनकी फीस भी काफ़ी कम है। उत्कर्ष की फीस महँगी है, समथिंग मैंने ही जब लिया था, अभी उनकी 2500 फीस है, और जब मैंने डिस्काउंट पे लिया था तो 1000, 1200, 1300 तक में था। लेकिन उससे हाफ में ही बहुत सारे अच्छे टीचर्स लगते हैं कि मुझे अवेलेबल है, तो आप लोग उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा मेरे से पूछा है कविता कुमारी जी ने कि नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्या नर्सिंग वाले एग्जाम में? तो जी हाँ, बीटीएससी एएनएम भर्ती जो आने वाली है उसमें सिर्फ नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में आपको एक बार रिकॉल करा लेती हूँ कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं मिडवाइफरी और ओबीजी की। मिडवाइफरी और ओबीजी में 30-35 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो मिडवाइफरी से ही होते हैं, और मिडवाइफरी के क्वेश्चन भी टफ होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर है, तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और 30-35 मार्क्स के भी होते हैं, ठीक है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है इसके बाद, उसमें भी 20-25 क्वेश्चन आते हैं और 20-25 मार्क्स के होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, ये भी 15-20 क्वेश्चन आते हैं इससे, और 15-20 मार्क्स के आते हैं। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं और 8 से 12 मार्क्स के होते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं और 5 से 8 मार्क्स के होते हैं, और हेल्थ मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स में से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं और 5 से 7 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एमवी ट्रैवलर जी ने मुझसे पूछा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या-क्या है वो बताइए। तो इस पे बहुत सारी मैंने रिसर्च की है। इस पे मतलब मैंने जो भी प्रीवियस ईयर जो इस बार वैकेंसी आई थी उसका सारा क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, और क्वेश्चन पेपर में 11 तारीख को हुआ था, वो सबसे टफ क्वेश्चन पेपर था। उसको भी मैंने देखा, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया है कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस-किस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेके आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग आगे बहुत ध्यान दीजिएगा और इसी सब टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है? और मतलब इनको पढ़ना तो मस्ट है, आप मैक्सिमम जितनी पढ़ाई किए पर इतना तो पक्का पढ़ के जाइएगा। टॉपिक मैंने थोड़ा-सा इधर-उधर लिख दिया है, मतलब टॉपिक ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ नहीं लिखा है मैंने कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है। बस मैंने टॉपिक लिख दिया है, आप लोग वो देख लीजिएगा अपने, या फिर वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं या फिर बुक से भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो टॉपिक का नाम बता देती हूँ मैं। पहला टॉपिक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दूसरा जो है वो ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग्स से भी इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तीसरा जो है फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग से भी कॉपर्टी या फिर फैमिली प्लानिंग से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? तो उसके बाद इंजेक्शन से तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले में भी क्वेश्चन आते हैं कि 90 आईएम का जो आईएम इंजेक्शन है वो कितने डिग्री पे लगता है, ठीक है? उसके बाद वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। खासकर इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन-सा टीका किस महीने पे पड़ता है। उसके बाद आपको हो गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से भी बहुत, कम्युनिकेशन से मोस्टली कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक एएनएम को क्या करना चाहिए। एक एएनएम होम विजिट कर रही है, तो उसे 3-4 ऑप्शन देके, और उसे इसमें एक ऑप्शन रहता है कि एएनएम को जो है स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब कम्युनिकेशन में आता है। देन उसके बाद फीमेल पेल्विस, पेल्विस के बारे में पता होना चाहिए। पेल्विस से एक क्वेश्चन है 11 तारीख वाले में, पेल्विक फ्लोर जो है वो किस-किस मसल्स का बना होता है। तो ये सब क्वेश्चन फीमेल पेल्विस से है, या फिर फीमेल पेल्विस कितने सारे बोन से बना होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद डिसइंफेक्शन और स्टरलाइज़ेशन, ठीक है? स्टरलाइज़ेशन का तो पूरा प्रोसेस ही पूछ लेते हैं कि हाँ, स्टरलाइज़ेशन में होता है कि आप हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम ये रहता है, तो ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि स्टरलाइज़ेशन में कितना प्रेशर लगता है या फिर कितने टेम्परेचर रहता है डिग्री उसका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आता है। देन उसके बाद एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी में है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी सब टॉपिक है आपको जिस पे ध्यान देना है। प्रीक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, एप्लेप्सिया प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया, और आपको ध्यान देना है इस पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे। ये 4-5 टॉपिक जो है वो एकदम मेन टॉपिक है। देन उसके बाद आपको बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस डिजीज़, जितनी भी वायरस से वायरल बॉर्न डिजीज़ है आपको वो। फिर उसके बाद होम विजिट सबसे ज़्यादा एएनएम का, मतलब एएनएम का 2-3 इंपॉर्टेंट काम है, जिसमें से एक मिडवाइफरी वाला काम है और एक होम विजिट है। उसके बाद प्यूरिपेरियम में आपको लोचिया और पीपीएच, ठीक है? लोचिया बहुत छोटा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको लग रहा है देखने में कि अरे नहीं कितना ज़्यादा, मतलब टॉपिक आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा टॉपिक ये बता रही हैं, इतना इतना तो पढ़ना है। भाई ये टॉपिक बहुत मेन टॉपिक है, आप इसको छाँट ही नहीं सकते। आप किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी क्वेश्चन उठा लीजिए नर्सिंग का, ये वही टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो एकदम मेन पूछता है, मतलब जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ये मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ आपको कि अगर इसमें से, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ कि अगर इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आए, अगर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आए, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ऐसे कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि ये वही टॉपिक्स है कि इनमें से क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आएगा।
ठीक है। तो प्यूरिपेरियम, अपगार स्कोर में भी अपगार स्कोर से 1-2 क्वेश्चन जो है 11 वाले शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी 11 वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कि बच्चा, इसमें मोस्टली होता है कि 1 महीने का बच्चा क्या करता है, कौन सी सोशल स्किल्स दिखाता है। तो ऐसा-ऐसा क्वेश्चन है कि 2 महीने का बच्चा क्या कर पाता है, उसका मोटर स्किल्स कितना है, तो वो सब क्वेश्चन इसमें से रहता है। देन उसके बाद माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिशन का जितना भी होता है कि हाँ, न्यूट्रिशन में तो सबसे मेन टॉपिक हो गया आपको विटामिन्स, ठीक है, किस कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल है, किस विटामिन से कौन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। देन उसके बाद फैट्स जितना भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो, ठीक है। और उसके बाद माल न्यूट्रिशन में 2 है, क्वाशियोरकर और मरासमस, ठीक है, ये दोनों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देन उसके बाद आपको हेल्थ प्रोग्राम हो गया और हेल्थ एजेंसी, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ एजेंसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनमें से बस बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं कि इसे किसी हेल्थ प्रोग्राम का अगर नाम दे दिया है तो इसका लॉन्च कब हुआ था, वो डेट पूछ लेते हैं और इसका मोटिव क्या है, मोटिव पूछ लेते हैं कि ये फोकस किस पे, जैसे आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये मोस्टली चाइल्ड पे फोकस करता है कि चाइल्ड का उसका डेवलपमेंट है, उसको माल न्यूट्रिशन अगर है उसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करना है, ये हाइट वेट असेसमेंट वगैरह पे मोस्टली फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद इसी समय है एडब्ल्यूडब्ल्यू आशा, सब टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, एडब्ल्यूडब्ल्यू आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, एनआरएचएम, जेएसवाई, जेएसएसके, फिर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, ये सारे सब टॉपिक जो हेल्थ प्रोग्राम में है ये ज़्यादा मेन है, ठीक है। बाकी इतना टॉपिक, ये वही टॉपिक्स है, अगर इसमें से क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मतलब ये देखो, पढ़ने का कोई अंत नहीं है, आप जितना पढ़ो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। लेकिन ये आपको मैं मिनिमम टॉपिक्स बता रही हूँ कि इनको तो पक्का ही पढ़ के जाए एग्जाम पर्पस में, अगर आपको एग्जाम निकालना है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भी खूब सारा शेयर कीजिए और खूब सारा लाइक्स दीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटर के पास पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। अगर किसी को मेरा स्टडी ब्लॉग देखना होगा तो मैंने उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।